Hello students, welcome in our YouTube channel. And before starting this chapter, we discussed about what we done in past videos. We complete first chapter sex. I hope आप सबने अच्छे से कर भी लिया होगा वो चैप्टर, और उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पे बेस्ड आप सभी क्वेश्चंस कर लें। सेकेंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और सेकेंड चैप्टर का नाम हमने यहाँ लिखा है, मेंशन किया है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना सेट, उसी से ही आगे चल करके ये बात स्टार्ट हो रही है। सेट से ही कह सकते हैं कि सेट बना, सेट के बाद देखिए हमने एक बिल्डिंग के थ्रू आपको समझाया कि पहले सेट सीखा, अब सेट से ही ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर से ही बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट से क्या बने? ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर से क्या बने? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या बना? रिलेशंस। जो रिलेशंस आए वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए, और फिर यहां से बने फंक्शंस। तो हमें जब हम ये सेकेंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो जो फर्स्ट चैप्टर सेट है, सेकेंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, ये एक दूसरे से आगे चल करके बातें हैं कि इससे ये आएगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये। हायर क्लासेज में, बीएससी में जब आप जाएंगे, कॉलेज क्लासेज आप जब वहां उस फेज में जब आप होंगे, तो इनसे आगे की बातें भी पढ़ेंगे। और जब आप फंक्शन सीखते हैं ना बच्चे, यहां जब आप फंक्शन सीखते हैं, तो फंक्शंस के बाद मैथमेटिक्स को एक नया डायमेंशन मिल जाता है। यहां से मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डायमेंशन में फैल जाता है। ठीक है, चलिए जब यहाँ फंक्शंस की बात आएगी तब वो बात हम करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक, हम सेट्स पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में हम इस सेट्स को पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक किससे? ऑर्डर पेयर से। और ऑर्डर पेयर के साथ हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, इसमें ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दो टॉपिक हैं। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिलेशन है, उससे नेक्स्ट दो एक्सरसाइज में फंक्शंस के बारे में। चल ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टर्म ऑर्डर पेयर्स कि ऑर्डर पेयर्स क्या है। बच्चे नाम से पता चल रहा है, ऑर्डर पेयर्स मतलब वो सभी पेयर्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, एक सिस्टमैटिक हो, एक सिस्टम में हो। तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या बनी? लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब कि ए और बी में से कोई भी एम्प्टी नहीं है, कोई भी नल सेट नहीं है। सेट ए में और सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? लेट ए बिलोंग्स टू ए, कि इस सेट ए में कोई एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और सेट बी में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी। ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो ए सेट में एलिमेंट्स है वो स्मॉल ए से लिख दिए, सेट बी में जो एलिमेंट है वो स्मॉल बी से लिख दिए। दैट एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी। अब कह रहे तो एक एलिमेंट जो ए बी की फॉर्म में हो, आई मीन जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से लिया गया है, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से लिया गया है। तो ये जो ए बी, ये दोनों मिलकर के पेयर बनाएंगे। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। एग्जाम्पल के थ्रू अब इस बात को समझते हैं। जैसे हमने एक ए सेट कहा 1 2 3, हमने बी सेट कहा बच्चों 4 5। ठीक है, हम कहें बताओ इस ए सेट के बी सेट के साथ ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, कौन कौन ऑर्डर पेयर बनेंगे? सो वी राइट कि जो पहला एलिमेंट है, मैं किसका ऑर्डर पेयर बना रहा हूं? सेट ए का सेट बी के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा हूं। तो एक एलिमेंट सेट ए से होगा, एक एलिमेंट सेट बी से होगा। यहां से एक एलिमेंट, यहां से एक एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट मिलकर के एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो यहां से एक ऑर्डर पेयर क्या बन गया हमारा? 1 4।
ठीक है, सिस्टम से चल रहा है 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, एक एलिमेंट सेट ए से, एक एलिमेंट सेट बी से, एक एलिमेंट सेट ए से, एक एलिमेंट सेट बी से, एक ऑर्डर पेयर बन गया। ऐसे 2 के साथ 2 4 2 5 और फिर 3 4 3 5। ये बच्चे सेट ए के सेट बी के साथ ऑर्डर पेयर्स बन गए। अगर मैं ये कहता, अगर हमसे ये पूछा जाए कि सेट बी का सेट ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, तो फिर ऑर्डर पेयर में क्या था 4 1, क्योंकि अब पहला एलिमेंट सेट बी से रहेगा, दूसरा एलिमेंट सेट ए से रहेगा 4 1। अब 4 2 4 3, देन कितना आएगा 5 1 5 1 5 2 एंड 5 3। इन सभी में अगर मैं बी सेट का ए सेट के साथ एलिमेंट कहूं तो जो पहला एलिमेंट है वो सेट बी से है, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट ए से है। अगर मैं ए सेट के बी सेट के साथ ऑर्डर पेयर कहूं तो पहला एलिमेंट सेट ए से है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से है। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी ये दो नंबर मिलकर के ऑर्डर पेयर बना रहे हैं कि पहला नंबर पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब एक बात आती है, आप जरा समझना, एक तो हमने ऑर्डर पेयर लिखा 1 4, एक ऑर्डर पेयर हमने लिखा 4 1। ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? बताइए बच्चे, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए जब सेट की बात होती थी तो सेट में अगर हम 1 4 कहें या 4 1 कहें तो ये दोनों सेट तो सेम ही है, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट 1 4 है, इसमें भी एलिमेंट 1 4 ही है। लेकिन ऑर्डर पेयर अगर हम 1 4 कहें और 4 1 कहें, ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहां पर पहला एलिमेंट किससे है? ए से है। यहां पर पहला एलिमेंट किससे है? बी से है। यहां दूसरा एलिमेंट बी से है, यहां दूसरा एलिमेंट ए से है। तो ये डोमेन रेंज कहलाती है। अभी रिलेशन में जब हम जाएंगे, रिलेशन का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे डोमेन रेंज। सो यू कैन से कि ए बी ए के इक्वल नहीं होता अनलेस ए इज इक्वल टू बी, जब तक कि ए और बी इक्वल ना हो जाए। अब बच्चों अगर ए और बी इक्वल हुए तब तो इक्वल होगा ही होगा। आई मीन एक ऑर्डर पेयर है 1 1, दूसरा ऑर्डर पेयर भी है 1 1, तब तो ये इक्वल होगा ही होगा। यहां एलिमेंट है 1 2 3, यहां एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, और इसके भी यही बनेंगे। तो आपस में सारे ऑर्डर पेयर इक्वल ही होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिलहाल इसमें बात करते हैं ये 4 5 का। तो क्या डिस्कस किया हमने कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और ये भी ना समझे कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये ए बी सेट हो गया, ये ए बी सेट भी नहीं है। आप ये ना समझे कि जो ए बी आपने ऑर्डर पे बनाया ये ए बी एक सेट भी हो गया, ये सेट नहीं है। बात समझ में आई? ऑर्डर पेयर के बारे में आपको समझ आया? कोई भी दो सेट ए और सेट बी के एक एक एलिमेंट मिलकर के जो एक पेयर बनाते हैं ऑर्डर पेयर कहलाते हैं, राइट? और ऑर्डर पेयर में हमने 2-3 बातें जानी। अब अगर हम बच्चे अगर इन सभी ऑर्डर पेयर्स को, जैसे सेट ए के सेट बी के साथ सभी ऑर्डर पेयर ये बनेंगे, अगर हम इन सभी ऑर्डर पेयर्स को इकट्ठा कर दें, आई मीन इनका एक कलेक्शन कर दें, इनको एक सेट में बंद कर दें, तो बच्चों ये हमारा ए क्रॉस बी कहलाएगा। अगर मैं इस पे बात करूं, इन सेट को बंद कर दूं, इन सभी ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन कर दे, एक सेट में बंद कर दे, तो ये हमारा बी क्रॉस ए कहलाएगा। ये जो ए क्रॉस बी, जो बी क्रॉस ए है बच्चे, इसी को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ए और बी कोई दो सेट है, उन दोनों सेट्स के जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं उन सभी ऑर्डर पेयर्स को का अगर आप कलेक्शन कर एक सेट बना दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आई? तो हमने ये
ऑर्डर पेयर की टर्म डिस्कस की और कार्टेशियन प्रोडक्ट की टर्म भी डिस्कस की। ठीक है, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी कुछ बातें और भी करते हैं, तब तक आप ये नोट कीजिए, कुछ और बातें लेकर के आते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, बड़ा इंटरेस्ट आपको आने वाला है। बच्चों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये तो हमने जान लिया कि वो सभी ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन है। एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट से मिलकर के जो ये पेयर बन रहे हैं, बच्चे जब आप पेयर बनाते हैं एक्स वाई, तो ये आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, कोऑर्डिनेट्स नहीं हो गए। आई मीन अगर मैं इस कंसेप्ट को ज्योमेट्री से रिलेट करूं तो एक्स वाई दो नंबर मिलकर के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ना, जहां खाली जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी एब्सिसा कहलाती है और जो वाई की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट कहलाती है, ये आपने पढ़ा होगा। और एक्स और वाई मिलकर के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। आई मीन अगर हम एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों हुआ? एक मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टे, रेने डेस्कार्टे एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ऐसे प्लेन के थ्रू इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करना सिखाया। तो इन्होंने इस टॉपिक को इस ज्योमेट्री से लिंक करके समझाया, इस बात को इन्होंने रिप्रेजेंट किया मैथमेटिक्स में। तो इनके नाम से अभी हम जब ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन वगैरह अपने सिलेबस के अंदर, तब रेने डेस्कार्टे के बारे में मैं कुछ और भी बातें रखूंगा। उन्होंने इक्वेशंस बनानी सिखाई थी सभी ज्योमेट्रिकली फिगर्स की। सो रेने डेस्कार्टे ने सबसे पहले ये कार्टेशियन फॉर्म आई मीन इन सबको एक्स प्लेन वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना सिखाया। ये कंसेप्ट इनसे लिंक हुआ, तो इन्हीं के नाम से रेने डेस्कार्टे से बन गया कार्टेशियन। ये लास्ट का लिया कार्टे से बन गया कार्टेशियन मतलब रेने डेस्कार्टे का दिया हुआ। पूरा नाम तो रेने डेस्कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ठीक है, इन शॉर्ट इसको बना दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब उस पॉइंट पे चल रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक्चुअली ये सब ऑर्डर पेयर्स, आप ऐसे देख पा रहे हो कि ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर कहीं ना कहीं ज्योमेट्री को तो लिंक कर रहे हैं, जैसे 1 4, तो 1 4 का मतलब क्या हुआ कि x 1 हुआ तो y 4 हुआ। तो ये जो ए सेट है, ए सेट क्या है बच्चे, ध्यान सुनना, बिल्कुल डीप में जाना, थोड़ा सा चिंतन करना इस बात के बारे में, ठीक है, मंथन करना, दिमाग के अंदर सोचना, एनालिसिस करना। एक सेट है 1 2 3, तो जो ये ए सेट 1 2 3 है, ये एक्स एक्सिस पे लिया हुआ कोई सेट है ना, इस एक्स एक्सिस पे फिक्स किया हुआ कोई सेट है 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स को लेकर के। 4 5 ये वाई एक्सिस का लिया हुआ 4 5 ये, तो इनके पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये सब आई मीन x1 पे y4, तो ये पॉइंट है ना, x1 पे y5, 2 पे 4 है ना, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 5। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर किन्हीं भी पॉइंट्स को, अब समझना, ये इस ऑर्डर पेयर का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। आई मीन जो ये पॉइंट है, ये क्या बता रहा है 1 4, ये क्या बता रहा है 1 5, ये है 2 4, ये है 2 5, ये है 3 4, ये है बच्चों 3 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ये तो मैंने एक छोटे सेट के लिए बताया है बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान यहां इस प्लेन में जो भी कोई पॉइंट रिप्रेजेंट होगा, यहां पता नहीं कौन सा कहां क्या पॉइंट है, एक्स एक्सिस सब रियल नंबर, वाई एक्सिस सब रियल नंबर, तो यहां जो पॉइंट होगा वो पक्की बात है वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा। आई मीन एक्स इतना तो वाई इतना, तो ये जो एक्स वाई की फॉर्म है, ये सारे यहां पे जो पॉइंट है वो सब ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। और अगर ये 3 डायमेंशन में चला जाए
क्योंकि 11th क्लास में आप 3 डायमेंशन भी पढ़ेंगे, तो फिर वो 3 डायमेंशन प्लेन में एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा। जरूरी नहीं कि 2 सेट से ऑर्डर पेयर बने, तीसरे से भी बन सकता है। अगर सी सेट हमारे पास है 6 7, तो यहां से क्या बनेगा 1 4 6, 1 4 7, 1 5 6, 1 5 7, ऐसे फिर 2 से 2 4 6, 2 4 7, 2 5 6, 2 5 7 और ऐसे 3 से। तो 3 सेट से भी बनाया जा सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। बात आई समझ में? तो हम इनको फिर ऑर्डर पेयर नाम दें या कोई और नाम दें? तो बच्चों एक वर्ड यूज करते हैं वहां पर, हम वर्ड यूज करते हैं टपल। टपल वर्ड यूज करते हैं, आपको सुनकर के थोड़ा सा ऐसा मजाक भी फील होगा टपल। तो टपल वर्ड हम यूज करते हैं, मतलब अगर कोई जैसे इसमें अगर हमने ये कॉम्बिनेशन बताया 1 4 6, 1 4 6, इसके बाद 1 5 6, 1 4 7, 1 4 7 एंड सो ऑन, हम बनाएंगे इसमें सब। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना, ये एक कोऑर्डिनेशन है कितने टपल का, ऑफ 3 टपल, जितने उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑफ 3 टपल। ठीक है, अगर 4 का होता जैसे 1 2 3 4, जैसे एक और सेट लेंगे डी, हम क्या दें 8 9, तो 1 4 6 8, 1 4 6 8, दिस इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 टपल, 4 टपल। और जो ऑर्डर पेयर है वो भी कोऑर्डिनेशन है कितने का, 2 टपल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आया होगा कि क्यों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ज्योमेट्री से लिंक कर रहा है और क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। रेने डेस्कार्टे का आप जरूर देखें, रेने डेस्कार्टे के इससे आप इसको लिंक कर सकते हो, और रेने डेस्कार्टे के बारे में सर्च भी करें बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे की बात लेकर के आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, ये समझिए आप बच्चे। कुछ रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा अनलेस A इज इक्वल टू B। अब ये डिस्कस किया था हमने एग्जाम्पल के थ्रू, आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वहां देखिए A क्रॉस B निकाला था, B क्रॉस A निकाला था। तो A क्रॉस B में 1 4 ऑर्डर पे आया था, B क्रॉस A में 4 1 आया था, दोनों अलग अलग है ना। अगर A सेट और B सेट इक्वल हो गए तब तो फिर ये इक्वल होंगे, ऐसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, हाँ, अगर A और B में से आइदर A और B इज इक्वल टू 5 एम्प्टी, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका A क्रॉस B कितना आएगा, एम्प्टी, B क्रॉस A भी क्या आएगा, एम्प्टी। अब A एक सेट है 1 2 3 और बच्चे B एक सेट है एम्प्टी सेट 5, तो एक एलिमेंट यहां से, एक एलिमेंट यहां से एलिमेंट आ गया 1, यहां से कोई एलिमेंट आया ही नहीं, तो A क्रॉस B क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, 5 एम्प्टी, और B क्रॉस A बनाए तो भी क्या बनेगा, एम्प्टी। मतलब इन दोनों में से दोनों का ही नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। दोनों में से अगर कोई एक सिंगल भी एम्प्टी हो गया तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी ही रहेगा। अगली बात समझिए, A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल हो चाहे ना हो, लेकिन एक बात तय है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B, जितने A क्रॉस B में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स B क्रॉस A में रहेंगे। आई मीन A एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 4 5। अगर हम ये देखें कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, तो 3 एलिमेंट यहां से, 2 यहां से, 6 बनेंगे ना। ऐसे B क्रॉस A में देखें तो 2 यहां से, 3 यहां से, 6 ही बनेंगे। अब बना के देखिए 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, और यहां से 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 6 भी बनेंगे। आई मीन उनकी काउंटिंग सेम होगी। और ये क्यों सेम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन A क्रॉस B
इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए में कितना एलिमेंट है 3, बी में कितना एलिमेंट है 2, कितना आ जाएगा 6। और अगर यहां बी होता यहां ए होता तो एन बी इंटू एन ए, तो मल्टीप्लाई तो वही आती। ठीक है, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट, ये नोट कीजिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करें बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स की और वाई को निकालनी है। इफ दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो जो एलिमेंट जहां है वो वहीं से कंपेयर हो जाएगा। आई मीन 2x इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चे यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3 और x वैल्यू 3 यहां रखेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई -1। ये हमारे x और y आगे बड़े आसान है। सेकंड पार्ट आप मुझसे करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, एक ए सेट है एक बी सेट है। ऐसा मैं अभी इंट्रोडक्शन में बता भी चुका हूं। प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लिए क्या है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब आप समझते हो सेट ए के सेट बी के साथ जितने भी ऑर्डर पेयर है उन सबका कलेक्शन है। कितना आएगा 1 2, इसके बाद 1 3, इसके बाद 3 2 3 2 3 3 3 3, देन 5 2 5 2 एंड 5 3 5 3। ये हमने सेट ए के सेट बी के साथ सब ऑर्डर पे बना दिए 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 3। अगर हम राइट हैंड साइड पे बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे लिए है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए जब हम निकालेंगे तो यहां से रिजल्ट आएगा 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 5। अगर 2 वाले सब क्लियर करेंगे 2 1 2 3 2 5। अब 3 से 3 1 3 1 3 3 3 5 3 5। अब आप देख लो क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। 1 2 कहना 2 1 कहना तो अलग अलग है ना, 1 3 कहना और 3 1 कहना अलग अलग है ना, दोनों साइड इक्वल है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप लिखेंगे सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। ठीक है, ये आपका सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे। एक ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4, सेट सी है 4 5 6। दो पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, सेकंड पार्ट में ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड आउट करना है। बच्चा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में कौन है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में और सी में आप कॉमन ढूंढ लीजिए। सेट बी और सेट सी में कॉमन कितना है 4, लिख दिया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ ए के साथ। तो ए अगर पहले है ना तो पहले लिखा जाएगा, इसको पीछे नहीं लिखना, जो जहां है वही रहेगा। सेट ए कितना है 1 2 3 1 2 3। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। सबके ऑर्डर पे बना दें, कितना आएगा 1 4 2 4 3 4। ये हमारे पास इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। आई होप आप इस सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। इसका बी यूनियन सी करेंगे और फिर उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे ना। हाँ, तो आप फटाफट अगला क्वेश्चन भी कर दीजिए, बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है, और इस लेक्चर में बच्चे हम आज इतना ही रखते हैं 5th तक, क्योंकि एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। तो अगर 10 कराएं तो बहुत ज्यादा इसमें काम हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें कंप्लीट कर लेंगे। या बहुत से बच्चे
आगे 6, 7, 8 तक भी कर सकते हैं, राइट। 8 तक क्वेश्चन एक जैसे ही है, या फिर 5 तक तो आप करें। फर्स्ट हाफ तो आप इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड हाफ में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।